मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐसे देश के बारे में बताया जाता है जिसका नाम खानदाक होता है। लगभग 2600 साल पहले खानदान पे अख्ताक नामक राजा का कब्जा हो जाता है। अख्तान का सपना सिर्फ खानदान पे राज करना नहीं बल्कि सबाक की काली शक्तियों वाला ताज हासिल करने का भी होता है, जिससे वो काली शक्तियों को हासिल कर सकेगा। लेकिन इस ताज को बनाने के लिए उसे एक रेयर मिनरल की ज़रूरत होती है जिसे इटर्नियम बोलते हैं, और ये मिनरल सिर्फ खानदाक में ही अवेलेबल होता है। शायद यही वजह हो सकती है कि अख्तान ने खानदाक पर कब्जा किया। अख्तान खानदाक के सारे लोगों को गुलाम बना के इटर्नियम की खुदाई करने के लिए लगा देता है। एक दिन खुदाई करते हुए एक गुलाम को इटर्नियम मिल जाता है, लेकिन बाकी गुलाम उससे इटर्नियम छीनने लगते हैं। वहीं एक लड़का आ जाता है और बाकी गुलामों को पीछे हटने को बोलता है। जैसे ही वो गुलाम रिवार्ड पाने के लिए सैनिक के पास जाता है तो वह उसे मौत के घाट उतार देता है। वह लड़का जो उस गुलाम के साथ था वह बहुत ही उदास हो जाता है, और दूसरा गुलाम उसे ये बोलता है कि उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो उन्हें इस गुलामी से छुड़ा सके। उस लड़के को उम्मीद की एक किरण नज़र आती है और वो लोगों को इकट्ठा करने लगता है। इसीलिए अख्तान जैसे ही उसे देखता है उसे मारने लगता है। पृथ्वी के जादूगर उसे गायब करके उसे प्राचीन भगवानों की शक्ति से सुपर हीरो बना देते हैं। वहीं अख्तान जैसे ही ताज पहन रहा होता है वो सुपर हीरो वहाँ बदला लेने आ जाता है, और उसकी शक्ति और उसके गुस्से से पूरा महल बर्बाद हो जाता है। उस घटना के बाद जादूगर उस ताज को छुपा देते हैं और सुपर हीरो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दूसरे सीन में हम प्रेजेंट खानदाक को देखते हैं जिस पर इंटर गैंग का कब्जा है, लेकिन अभी भी लोगों की ये मान्यता है कि वो सुपर हीरो उन्हें बचाने एक दिन आएगा। यहाँ हम टेररिस्ट को देखते हैं जो गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। उन्हें एक औरत की तलाश होती है जिसका नाम आंड्रियाना होता है। आंड्रियाना को निकालने के लिए उसका बेटा एमोन इंटर गैंग को डिस्ट्रैक्ट करता है, और वो गाड़ी जिसमें एंड्रियाना होती है वो निकल जाती है। एक्चुअली इंटर गैंग वाले आंड्रियाना को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो सबाक के ताज का एड्रेस जानती है। आंड्रियाना अपनी साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां वो ताज होता है। आंड्रियाना को ढूंढते हुए वो ताज मिल जाता है, और वहां उसे उस सुपर हीरो के बारे में लिखी हुई एक इन्फो मिलती है कि उस सुपर हीरो का नाम डेथ एडम है, और जो कोई भी उसे उसके मंत्र से पुकारेगा वो हाजिर हो जाएगा। जैसे ही वो ताज को हासिल करती है इंटर गैंग के मेंबर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे ताज देने को बोलते हैं। वहीं आंड्रियाना उस सुपर हीरो डेथ एडम का मंत्र शेज़ैम बोल के उसे प्रकट कर देती है। डेथ एडम वहां प्रकट होके सबकी धुलाई करता है, और एंड्रियाना और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। वहां एंड्रियाना को यह भी पता चलता है कि उसका एक साथी इस्माइल इंटर गैंग के साथ मिला हुआ है। वहां डेथ एडम के आगे जो भी आता है वह उसे मार देता है। जाते हुए एंड्रियाना अपने साथी करीम को ये बताती है कि उसने ताज को उठा लिया है। गाड़ी चलाते हुए वह अचानक डेथ एडम के आगे आ जाते हैं। वहीं एक इंटर गैंग का मेंबर डेथ एडम पे इटर्नियम से वार करता है, जिससे डेथ एडम घायल हो जाता है। एंड्रियाना उसे घर ले जाती है। अगले सीन में हम जस्टिस सोसाइटी को देखते हैं। जस्टिस सोसाइटी का मेंबर हॉकमैन आंड्रियाना वेलर से बात करते हुए दिखाई देता है, और वह उसे कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में डेथ एडम को रोकना होगा और उसे बंदी बनाना होगा। एमेंडा वॉलर उनकी टीम के बारे में जब पूछती है तब हॉकमैन बताता है कि उसकी टीम में साइक्लोन, एटम स्मैशर और डॉक्टर फेट हैं जो डेथ एडम को रोकने और उसे कैद करने में उनकी मदद करेंगे। जस्टिस सोसाइटी डेथ एडम को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वहीं डेथ एडम को होश भी आ जाता है। एंड्रियाना सबाक के ताज को जैसे ही
इंस्पेक्ट कर रही होती है तो डेथ एडम बाहर आ जाता है। डेथ एडम उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों जगाया और वह उसे बताती है कि वो एक सुपर हीरो है और वहीं उन्हें इंटरगैंग से आज़ाद करवा सकता है। वहीं जस्टिस सोसाइटी वाले पहुंच जाते हैं और उनकी डेथ एडम के साथ ज़ोरदार फाइट होती है, लेकिन वो उसके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। फाइट करते करते डॉक्टर फेट को ये पता चलता है कि सबाक का ताज एंड्रियाना के पास है और डॉक्टर फेट जस्टिस सोसाइटी को वापस चलने के लिए बोलता है। जाते जाते वो एंड्रियाना को सबाक का ताज उन्हें देने के लिए बोलता है, लेकिन एंड्रियाना मना कर देती है और उनसे क्वेश्चन करती है कि वो उन्हें इंटरगैंग से बचाने के लिए आज तक क्यों नहीं आए। एंड में एंड्रियाना उन्हें कहती है कि उन्हें डेथ एडम से बातचीत करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जस्टिस सोसाइटी, डेथ एडम सिर्फ बदला लेने के लिए धरती पर आया है और जादूगरों ने उसके गुस्से से लोगों को बचाने के लिए उसे कैद कर दिया था। एंड्रियाना डेथ एडम को बोलती है कि उन्हें जस्टिस सोसाइटी से बात करनी चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही एमॉन ताज लेके घर पहुँचता है, इस्माइल उसे ताज देने के लिए बोलता है, लेकिन करीम इस्माइल को पकड़ लेता है और एमॉन को भागने के लिए बोलता है। वहाँ जैसे ही डेथ एडम जस्टिस सोसाइटी से बात कर रहा होता है, एमॉन एंड्रियाना को कॉल करता है कि इंटरगैंग वाले उसके पीछे पड़ गए हैं। एंड्रियाना डेथ एडम को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को बचा ले। वहाँ इस्माइल एमॉन को बाइक पे किडनैप कर ले जाता है। डेथ एडम एमॉन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस्माइल चकमा देकर एमॉन को ले जाता है। डॉक्टर फेट डेथ को अपने पास बुलाता है। हॉकमैन 2 इंटरगैंग के मेंबर को ले आता है ताकि वो उससे इस्माइल के अड्डे का पता लगा सके, लेकिन डेथ एडम उनसे इस्माइल का पता निकलवाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ डेथ एडम और हॉकमैन की लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते उन्हें एमॉन द्वारा छुपाया हुआ सबाक का ताज मिल जाता है। अब ये लोग ताज को लेकर इस्माइल के पास जाने लगते हैं ताकि वो एमॉन को छुड़ाने में कामयाब हो सकें। वहीं वो इस्माइल के पास पहुंच जाते हैं। इस्माइल एटर्नियम की शील्ड के अंदर खड़ा होता है। इस्माइल उन्हें वो ताज देने के लिए बोलता है। जैसे ही एंड्रियाना इस्माइल को वो ताज देती है, इस्माइल उसे बताता है कि वो राजा एख्तोन का आखिरी वंशज है और हुरूत असली सुपर हीरो था। वो एमॉन को मारने लगता है, लेकिन डेथ एडम उसे बचा लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो वो इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से भस्म कर देता है। हॉकमैन साइक्लोन को वो ताज लेके आने के लिए बोलता है। हॉकमैन जब डेथ एडम से पूछता है कि इस्माइल ने मरने से पहले किसी हुरूत का जिक्र किया था, तो डेथ एडम उसे बताता है कि हुरूत ही एक्चुअल में डेथ एडम था, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स उसे दे दी और खानदाक में जो स्टैचू लगा हुआ है वो भी हुरूत का है। यहाँ डेथ एडम अपनी सारी पावर छोड़ने को बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके गुस्से से आज तक नुकसान ही हुआ है। वो सुपर हीरो बनने के लायक कभी नहीं था। डेथ एडम की बॉडी को ले जाते हुए एमॉन को भी होश आ जाता है। रास्ते में जाते हुए डॉक्टर फेट को विजन दिखाई पड़ता है कि एक फाइट में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। ये बात वो हॉकमैन को बताता है, लेकिन हॉकमैन कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। जस्टिस सोसाइटी डेथ एडम की बॉडी को एक अंडरग्राउंड सेंटर में छोड़ देते हैं, जहां उसकी बॉडी को फ्लूइड में रख दिया जाता है। दूसरी तरफ इस्माइल की बॉडी में से कुछ हलचल होने लगती है। वहां इस्माइल नरक की दुनिया में पहुंच जाता है और उसे सबाक की पावर्स मिल जाती है। सबाक की पावर मिलते ही वो खानदाक पर राज करने आ जाता है। सबाक जस्टिस सोसाइटी के प्लेन को भी गिरा देता है और उनकी आपस में फाइट होती है। जस्टिस सोसाइटी सबाक के आगे फीकी पड़ जाती है। वहीं डॉक्टर फेट हॉकमैन को अपने माया जाल से रोक देता है ताकि वो हॉकमैन की जगह अपनी जान दे सके। वहाँ डॉक्टर फेट सबाक से अकेले फाइट करने के लिए चला जाता है।
साथ ही साथ वह अपने जादू से डेथ एटम से बात करता है और उसे आज़ाद करवा देता है, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ डेथ एटम ही सबाक को रोक सकता है। वहाँ डेथ एटम उस सेंटर से भाग जाता है। यहाँ डॉक्टर फेट की पावर्स सबाक के आगे फीकी पड़ रही थी और सबाक एंड में डॉक्टर फेट को मार देता है। यहाँ सबाक की आर्मी बाकी लोगों से लड़ रही होती है। अमोन लोगों को सबाक की आर्मी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ सबाक हुरूत की मूर्ति भी तोड़ देता है जो अमोन पे गिरने लगती है, लेकिन डेथ एटम उसे बचा लेता है। हॉकमैन सबाक को डॉक्टर फेट की तरह जादू के मायाजाल में फंसा देता है और डेथ एटम को बोलता है कि वह सबाक को मार दे। डेथ एटम सबाक को हवा में ले जाकर उसे 2 फाड़ कर देता है। इसी के साथ सबाक की मौत हो जाती है। एंड के सीन में हम अमेंडा वॉलर को देखते हैं जो डेथ एटम को खानदाक से निकलने के लिए वार्न करती है और सुपरमैन को उससे बात करने के लिए भेज देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए।